नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं सबसे सटीक और संक्षिप्त विश्लेषण का जरिया पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। जब हमारे देश का संविधान बनाया गया और 26 जनवरी सन 1950 में लागू किया गया तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 21 के तहत हमें जीवन जीने का मूल अधिकार दिया था। इस देश के नागरिकों को ये मूल अधिकार दिया था। इसके अलावा हमारे संविधान ने हमें यह भी अधिकार दिया था कि हम अनुच्छेद 32 के तहत जब कभी हमारे इन मूल अधिकारों का हनन हो तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, उसके लिए अपील कर सकते हैं। उनका संरक्षण जो है वो सरकारें करेंगी या न्यायालय करेगा। ये तो रही बात जो हमारे संविधान में व्यवस्था की गई थी। साल दर साल ये जो जीवन जीने की स्वतंत्रता है उसका जो अधिकार है वो विस्तृत होता चला गया। कभी उसको सड़क से जोड़ दिया गया, पानी से जोड़ दिया गया, बिजली से जोड़ दिया गया, इसका तमाम विस्तार हुआ। और साल 2002 में इसमें एक नया पैरा जोड़ा गया जिसे हम जानते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नाम से। 21A के तहत हमें शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया, यानी पहले जिंदगी, इसके बाद शिक्षा। जिंदगी रहेगी तो फिर हम शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। लेकिन जब हम नौकरी की बात करें तो उसका अधिकार हमारे संविधान में हमको कहीं काम का अधिकार हमको प्राप्त नहीं है। हालांकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें राज्य को यह अधिकार दिया गया है या राज्य को यह निर्देशित किया गया है कि वो लोगों के लिए काम की सुविधा उपलब्ध करवाए, लेकिन उसे कराने के लिए वो बाध्य नहीं है। मूल अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है, जबकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो प्रवर्तनीय नहीं है। ये बात हमको ध्यान में रख करके आज के मुद्दे पर बात करनी है, और वो मुद्दा ये है कि जो बीईओ की परीक्षा है उसके स्थगन का जो आदेश है वो रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब वहां पर जनहित याचिका दायर की गई थी, एक प्रतियोगी है धर्मेंद्र सिंह के द्वारा, उसे जो है खारिज कर दिया गया। इससे पहले उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीठ में भी दायर किया गया था याचिका और उसे भी न्यायालय ने खारिज कर दी थी। अब जब ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उच्च न्यायालय कह रहा है, तो हम न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते। उसने कुछ सोच करके ही कहा होगा, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि जो तमाम लाखों छात्र हैं, लाखों प्रतियोगी छात्र हैं, उनकी जिंदगी का आखिर क्या होगा। क्या उसकी जिम्मेदारी सरकारें लेंगी या वह आयोग लेंगे जो परीक्षा करा रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है और विचारणीय विषय है। जो हम हो सकता है कि हम कोर्ट के समक्ष या न्यायालय के समक्ष अपनी बात रख न पाए, जो याची हैं वो अपनी बात सही से रख न पाए। वो कौन सी बातें हैं जिनके आधार पर इसके स्थगन का निर्णय दिया जाना चाहिए। अगर माननीय न्यायालय ये बात देखें कि जो परीक्षा होनी थी मार्च में, उस परीक्षा में जिस तरह के सेंटर बनाए गए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रावधान किया गया था, व्यवस्था की गई थी, वो आज भी जारी है। यानी तब कोरोना काल नहीं था, उस समय बैठने की जो व्यवस्था थी वो आज भी उसी प्रकार है, क्योंकि प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यानी सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल फॉलो नहीं की जाएगी। आप जानते हैं कि कोरोना जिस तरह से फैल रहा है इस देश में, लोगों की जान पर आ चुकी है, लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ लखनऊ और उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में इस समय रह रह करके बारिश हो रही है। अगर परीक्षा के दिन ये बारिश जारी रहती है और दूसरी तरफ कोरोना का संक्रमण बदौर जारी है, बिल्कुल अनियंत्रित हो चुका है, वैसे में छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ कितना जायज है, इस पर या तो सरकार को विचार करना चाहिए, आयोग को विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि आप संबंधित उच्च न्यायालय के पास जाएं। वहां पर जो संघर्ष समिति थी उसने जो है याचिका रखी थी उसे खारिज कर दिया गया, लेकिन उच्च न्यायालय को फिर से इस पर विचार करना चाहिए। आज भी शायद कोई याचिका थी जिसे खारिज कर दिया गया है, लेकिन ये विचारणीय विषय है कि जो सामाजिक दूरी की बात है, जिस पर सरकार इतने दिन से जो है वो पीट रही है नगाड़ा लेकर के कि आप सामाजिक दूरी बनाए, सामाजिक दूरी बनाए। बहुत सारे विषयों में हमको रिस्ट्रेन कर दिया गया। घूमना हमारी स्वतंत्रता है, हमने सरकार के कहने पर घूमना बंद कर दिया। तो अब सरकार को भी इन बातों पर थोड़ा सा सोचना चाहिए। जो सामाजिक दूरी है, कम से कम परीक्षा में उसका ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन उसका ध्यान नहीं रखा गया है। परीक्षाएं जस की तस जैसे केंद्रों पर रखी गई थी वो वैसी की वैसी हैं। तो ऐसे में ये मुद्दा थोड़ा सा विचार के पटल पर आना चाहिए। अभी उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि जो विद्यार्थी हैं वो हमारे साथ आए नहीं, आपकी याचिका में कहीं आप दिखाई नहीं दे रहे हैं वो विद्यार्थी, तो हम किसके आधार पर इसका निर्णय लें। तो सभी विद्यार्थियों को थोड़ा सोचकर इस पर आंदोलन चलाने की जरूरत है, ताकि एक बेहतरीन निर्णय जो है वो कोर्ट ले, न्यायालय ले, जिससे जो लोगों की जिंदगी है उसे बचाया जा सके, कम से कम जो ज्यादा जरूरी है शिक्षा और नौकरी से। जय हिंद। आज के विश्लेषण में इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर।